दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। नवंबर 2022 में आम आदमी पार्टी की जानिब से कौसा एमएम वैली हॉस्पिटल के निजीकरण को रद्द करने के लिए मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर एमएम वैली हॉस्पिटल तक एक पद यात्रा निकाली गई थी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के मुमरा कन्वीनर डॉक्टर अबू अल्तमश फैजी ने ये बात रखी थी कि इस हॉस्पिटल के निजीकरण को रद्द किया जाना चाहिए, वरना इससे मुमरा शहर की गरीब और मिडिल क्लास तबके की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि महाराष्ट्र राज्य में राज्य सरकार की जानिब से जगह जगहों पर मेडिकल कॉलेजेस के प्रस्ताव को पास किया गया है, तो मुमरा शहर को भी एक मेडिकल कॉलेज दिया जाना चाहिए जो कि एमएम वैली हॉस्पिटल में हो, क्योंकि इसकी स्पेस, इसकी जगह उस मेडिकल कॉलेज के लिए काफ़ी है। शुक्रवार 10 फरवरी को एक बार फिर यह ऐलान किया गया है कि कौसा एमएम वैली हॉस्पिटल के बाहर धरना दिया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष रंगा रायचूरी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया है। उनका कहना था कि अगर इस हॉस्पिटल का निजीकरण कर दिया जाता है या फिर कैशलेस सिस्टम की बात की जाती है इस हॉस्पिटल को लेकर, तो वो सिर्फ शुरुआती दिनों के लिए होगा, जनता को एक तरह का आश्वासन देने की तरह होगा। बाद में ये बिल्कुल उसी तरह का सिस्टम हो जाएगा जिससे जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी में 2 गुट बन चुके हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है, इन बातों पर ध्यान ना दिया जाए। सर, आम आदमी पार्टी मुमरा शहर के मुद्दों को काफी मुखर होकर उठाती है। फैजी साहब आम आदमी पार्टी का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने टोरेंट पावर के खिलाफ भी और मुमरा शहर में जो कई सालों से जरूरत है हॉस्पिटल की, उसको लेकर होने वाले प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी, उसके निजीकरण के खिलाफ भी आवाज उठाई है। हम देख रहे हैं कि आज आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर उस निजीकरण के खिलाफ ऐलान किया है और मेडिकल कॉलेज की मांग की है कि मुमरा शहर को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। क्या कहेंगे सर इस बात को लेकर? हेल्थ के बारे में सोचते वक्त ये सोचना चाहिए कि किसी प्राइवेट के हाथ में हेल्थ नहीं जानी चाहिए। लोगों की जिंदगी का सवाल होता है और जो भी प्राइवेट वाला होता है वो प्रॉफिट के लिए ही अपना धंधा चालू करता है। तो बहुत दिनों से आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि मेडिकल कॉलेज जैसे, यानी कि हेल्थ तो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। और दिल्ली को देखने के बाद ये सब लोगों को, देश को सब पूरे मालूम हो गए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट दवाखाना कितना अच्छा चलता है और क्या लोगों की व्यवस्था होती है, दिल्ली ने दिखा है। इसी को लेके मुमरा में बहुत दिनों से डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज के लिए या खाजगीकरण के विरोध में संघर्ष करते आए हैं। यहाँ की टीम हमारी पूरी 1 साल से भी ज्यादा पदयात्रा निकाले, लोगों को मिले, डोर टू डोर किया है और लोगों को ये बताया है कि हमारी जरूरत है मुमरा में एक मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेटाइजेशन। जो महानगर पालिका का यहाँ दवाखाना है उसको प्राइवेट करने जा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि वो दवाखाना अगर मेडिकल कॉलेज थाना में एक मिला है, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार की ओर से थाना के लिए एक प्रपोज हो गया है, तो थाना में पहले एक मेडिकल कॉलेज है, तो दूसरा जो भी हो रहा है तो ये अगर प्राइवेट करने के बजाय वो मेडिकल कॉलेज के हवाले करे और एक नया अच्छी तरह से मेडिकल कॉलेज यहाँ खड़ा हो जाए, क्योंकि लोगों की सुख सुविधा भी अच्छी हो और हेल्थ के बारे में भी अच्छी तरह से लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो क्रिएट न हो। क्योंकि प्राइवेट हेल्थ के बारे में प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या होता है, कोरोना ने दिखाया है। किसी लोगों से भी कितना भी पैसा वसूल किया गया कोरोना का फायदा लेके, ये गलत तरीके से मैसेज जा रहा है। और शिक्षा हो, पानी हो, आरोग्य हो, यही इसके लिए तो सरकार है, नहीं तो सरकार का और क्या काम है। सरकार इसका खाजगीकरण करने जा रहा है, इसका मतलब यह है कि लोगों को और एक खाजगी लोगों के हाथ में नफा कमाने के लिए छोड़ने जा रहे हैं, तो उसका हम विरोध करें। सर, पैसे की बात आपने किया तो यहाँ लोकल कॉर्पोरेटर्स जो है यहाँ के सत्ताधारी पार्टी के या यहाँ के आमदार इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि ये जो हॉस्पिटल है प्राइवेट नहीं, ये कैशलेस रहेगा, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो प्राइवेटाइजेशन का उसमें मुद्दा कहां से आता है? और जब लोगों का पैसे कैशलेस है तो फिर उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब झूठ बात है। ये पहले ऐसे ही बोलते हैं कि जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा था तो सबको बोल दिया गया था कि सरकारी में जो कुछ प्रॉब्लम खड़े होते हैं वो खाजगी में नहीं होंगे,
मगर आज गए 25-20 साल से जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा का हो रहा है, हेल्थ का हो रहा है, पानी का हो रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है लोगों के ऊपर, वो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को दिख रहा भी है। ये पहले पहले बोल देते हैं प्राइवेटाइजेशन में अगर पैसा नहीं लेने का है तो प्राइवेट लेने के लिए या प्राइवेटाइजेशन करने में किसको इंटरेस्ट है। प्रॉफिट ही प्राइवेटाइजेशन का दूसरा नाम है। सर फैजी साहब ने एक बात की तरफ ध्यान दिलाया था जब उन्होंने पद यात्रा की थी कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो मैटरनिटी पर होनी चाहिए, क्योंकि जब महिलाओं को ही मैटरनिटी की सुविधा किसी हॉस्पिटल से सही तौर से नहीं मिलेगी तो फिर उस हॉस्पिटल का क्या मतलब रह जाता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मैटरनिटी को लेकर भी काफी शिकायत है आवाम की। यहाँ पर प्रॉपर तौर से ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए महिलाओं का मैटरनिटी के वक्त, डिलीवरी के वक्त यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। साथ ही साथ ये भी शिकायत आ रही है कि जो यहाँ पर सुविधाएं हैं वो प्राइवेट दवाखानों से हासिल की गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो जब सर उसमें वहां पर प्राइवेटाइजेशन की एक हल्की सी आहट दे दी गई है तो उसे किस तरह रोका जाए? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन के विरोधात कोई हमारी आम आदमी पार्टी अकेली लड़ेगी, उसको आगे तो चलेगी, मगर लोगों ने ये सोचना चाहिए कि हमारे बारे में जो भी सरकार हमें जो सहूलत देना चाहिए सरकार ने वो छोड़ के खासगी लोगों के हाथ में दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार अपनी जवाबदारी झटक रही है। तो मुमरा के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आम आदमी पार्टी के साथ रह के पूरा आंदोलन खड़ा कीजिए। जब तक ये प्राइवेटाइजेशन खत्म नहीं होता और यहाँ मेडिकल कॉलेज खड़ा नहीं होता तब तक ये आम आदमी पार्टी आंदोलन चलाएगी। घर घर जाएंगे, डोर डोर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे इसके बारे में, और हम ये आंदोलन ज्यादा से ज्यादा तीव्र बना के हमारा अधिकार हम सरकार से ले लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके लिए हम आगे हो जाएंगे और आप मुमरा के लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी पार्टी के साथ खड़े होंगे। सर इस वक्त मुमरा शहर में आम आदमी पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की बातें गर्दिश कर रही है कि रौनक खान, जो कि आम आदमी पार्टी के एक पद अधिकारी कहते हैं अपने आप को मुमरा शहर के, और आपके साथ में फैजी साहब जो आम आदमी पार्टी का शुरुआती दौर से जाना माना चेहरा रहे, स्टेट कमेटी के वो सदस्य भी हैं और कई जगह पर हम देखते हैं कि वो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं बेहतरीन तरीके से। और यहां पर ये बातें चल रही है कि रौनक खान को कुछ वजहों से, किन्हीं कारणों के चलते आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं थी, उसके चलते कुछ महीनों के लिए या कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने आइडियल मार्केट में अपना एक दफ्तर खोला है और वो कह रहे हैं कि मनपा चुनाव के चलते हमने दफ्तर खोला है और हम आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। एक तरफ से देखा जाए तो दो गुट वाली बात, दो गुटों वाली बातें चल रही है। दो गुट बन चुका है आम आदमी पार्टी का, एक तरफ फैजी साहब और एक तरफ रौनक खान है। तो और दूसरी बात, जो रौनक खान ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया उसमें आपकी फोटो भी लगाई, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो बात यह है कि कोकण विभाग का प्रभारी यानी कि कन्वीनर बोल के डॉक्टर साहब है, जो कोकण विभाग या इस एरिया में जो भी होगा वो डॉक्टर के परमिशन के बगैर होना ये कानूनन बराबर नहीं है, या हमारे पार्टी में ये ऐसी बातें चलती भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि रौनक खान को पहले ही निकाला गया था, अभी भी वो काम जो कर रहा है वो बहुत ही गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पार्टी कंफ्यूजन बनाना चाहता है वो, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो काम नहीं करते मगर मुझे ध्यान में रहना चाहिए, लोगों ने मेरा नाम लेना चाहिए, ऐसा कुछ तो नेगेटिव करते रहते हैं। वो जो भी कर रहे हैं वो सब गलत है। और राज्य समिति जिसको पदाधिकारी बनाते हैं उसको राज्य समिति मान्यता देती है, राज्य समिति का लेटर रहता है, सचिव का लेटर रहता है कि उसके ऊपर सचिव सिग्नेचर कर देता है, वो जो है वो कायदेशीर है। बाकी सब बातों में ऐसा ही फालतू बातें करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आज डॉक्टर साहब भी इस कोकण के कन्वीनर है और उन्होंने उनके साथ जो काम करने वाली टीम है वो अधिकृत है। बाकी टीम के बारे में आप ऐसा मत समझिए कि वो गुट बीट कुछ नहीं है, दो चार लोग असंतुष्ट होंगे, कुछ ना कुछ कारण होते रहता है, हर पार्टी में होता है, हमारे भी पास भी होता होगा। अगर मेरी फोटो लगा के कोई ऑफिस खोलता है तो प्रॉब्लम यह है कि किसके फोटो, मुझे समझो मैं बोला कि मेरा फोटो आप लगाना बराबर नहीं है तो भी वो लगाएंगे, उसके बारे में क्या करना है पार्टी, आप राज्य समिति की मीटिंग में इसके बारे में चर्चा होगी। और राज्य समिति सदस्य तो डॉक्टर अबुल तमर फैजी साहब हैं, परंतु उनका कहना है कि यहाँ का प्रभाग का टीएमसी चुनाव के मद्देनजर मैं पदाधिकारी हूँ या उन्होंने 2-3 लोगों को लेके
थाना गया, मुंब्रा के लोकल लोग थे भी नहीं, थाना के लोगों को लेके कि ये आम आदमी पार्टी के मेन वो है, तो पार्टी के जो डॉक्टर साहब के फैसले के खिलाफ यहाँ की लोकल टीम कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद बगदादी साहब उनके बिना शामिल हुए, उन्होंने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया और दावेदार कि हाँ मैं यहाँ पे सब कुछ होलसोल हूं, तो उसके खिलाफ पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? पार्टी जब वो पदाधिकारी चुनती है तो डॉक्टर साहब के तरफ से वो राज्य समिति के अंदर आ जाती है। वो दो पदाधिकारी हमने ये रिकमेंड किया। अगर डॉक्टर साहब ने वो रिकमेंड नहीं किए तो इसका मतलब यह है कि वो पदाधिकारी नहीं है। सादा सवाल है कि जब राज्य समिति में चर्चा होती है और उसके ऊपर सिग्नेचर सेक्रेटरी दे के फिर भेज देता है कि ये पदाधिकारी अधिकृत, तो अगर अनाधिकृतपने करता होगा तो राज्य समिति में चर्चा होगी और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी ना पार्टी की तरफ से। सर, जिस तरह से शहर में आम आदमी पार्टी का रोल रहा है एक अपोजिशन के तौर पे, मुमरा शहर के तीन ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी ने काफी मुखर होकर आवाज उठाई है, खास तौर से टोरेंट पावर। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि इसी के चलते आम आदमी पार्टी में फूट डालने की कोशिश की जा रही है? नहीं, उसके बारे में ज्यादा बातें अभी बोलना बराबर नहीं है। कि क्या हो रहा है वो देखेंगे, मगर ये इतना सही है कि वो गट है, ये है, वो है, कुछ बातें नहीं है और अफवाह सिर्फ। और कैसा हो गया सोशल मीडिया में क्या होता है कि कुछ तो चलाओ, तो वो चलाना शुरू कर दिए होंगे तो पार्टी इसके बारे में कार्रवाई जरूर करेगी। और दूसरी बात यह है कि वो लोगों ने भी समझना चाहिए कि पार्टी का इससे नुकसान हो जाता है, तो पार्टी का नुकसान होगा तो रौनक का भी होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी का डॉक्टर फैजी के अकेले का नुकसान होगा। डॉक्टर फैजी चेहरा है पार्टी का हमारा यहाँ, और डॉक्टर फैजी इतना महाराष्ट्र का भी चेहरा बनने जा रहे हैं कि हर जगह पे हम उनको लेके जाते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी ऊपर वाली लीडरशिप के विरोध में आग बंद करने चाहते हो, काम नहीं करते हो, पूछा जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनको थाने का जब इंचार्ज बनाया गया तो उसे बोला गया था कि मुमरा में आप इंटरफेयर न करें, क्योंकि मुमरा में कुछ यहाँ रिजल्ट निकल सकता है। तो इंटरफेयर करने के बाद कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और यहाँ से रिजल्ट निकलना चाहिए हर तरफ से। इसलिए पहले ही बोल दिया था उनको कि आप मुमरा में इंटरफेयर मत करें। आप थाने के इंचार्ज है तो थाना और उधर काम करते हैं। थाने के कोई इंचार्ज या किसी पद पर है आम आदमी पार्टी में या नहीं है? नहीं, उनको बनाया गया था, मगर ये बोला गया था कि आप फिर बाद में उसके ऊपर जिस तरह से यहाँ पे उसके पार्टी के प्रोटोकॉल के खिलाफ प्रतिक्रिया करने के बाद नहीं, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। उसके बारे में राज्य समिति की मीटिंग अभी 8-15 दिन के अंदर होने वाली, उसमें चर्चा होगी। ओके।